जंतर मंतर पर आंदोलनरत छात्रों को बहन मायावती जी ने किया समर्थन। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहन मायावती जी ने वो दर्द पकड़ लिया उन छात्रों का जो देश के किसी नेता ने नहीं पकड़ा। अगर आप बहुजन समाज से हैं, अगर आप बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो आज आप गर्व कीजिए कि बहन मायावती जी ने लंबे चौड़े अपने पोस्ट से, ट्वीट से और सरकार को चिट्ठियां लिखकर जो मांग रखी है, जंतर मंतर पर जो धरना में बैठे हुए छात्र हैं उनके लिए बहुत बड़ी मांग है। तमाम नेता यह सोचते हैं कि बहुत बड़ा हुजूम है, छात्रों की भीड़ है, जैसे कि जेपी आंदोलन था, तो इन छात्रों के भीड़ के बगल में फोटो खिंचवा लेंगे, जाकर नैतिक समर्थन दे देंगे, तो जनता ये समझेगी कि ये छात्रों के साथ है। लेकिन बहन मायावती जी उन तमाम छात्रों के दर्द के साथ हैं। बहन जी ने अपने पोस्ट में जो लिखा है, एक एक शब्द पकड़ने वाली है। अगर आप समझदार हैं, होशियार हैं, शब्दों को अगर पकड़ सकते हैं, तो जैसे होता है ना, किसी आप ज्योतिषी के पास जाएंगे तो राहु केतु शनि का भय दिखाकर, जो कहते हैं 7.5 आपके ऊपर चल रहा है, ये तमाम भय दिखाकर आपसे पैसे लूटते हैं। बहन मायावती जी ने कहा कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान जो है इन छात्रों को विवश कर देते हैं, लूटते हैं। कोचिंग संस्थान ये कहते हैं हम आपको हिट क्वेश्चन देंगे, ये क्वेश्चन देंगे, हमारे पास पता ही होता है। कहने का मतलब सिस्टम के साथ जो संस्था है वो मिलकर अपराध कर रही है। जो भाजपा के सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है, एक वरिष्ठ लीडर, एक 4 बार की एक बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है बहन मायावती जी, भाजपा सरकार से उन्होंने सवाल कर दिया कि बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, नीट के एग्जाम में जो पेपर लीक का मामला है, अगर जंतर मंतर पर जो छात्र बैठे हुए हैं धरना पर, वो ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, वो सीधे कहते हैं कि आप सिस्टम को सुधारिए। जो मंत्री हैं उनको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जी ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं धर्मेंद्र प्रधान से कि भैया आप जवाब दीजिए, बच्चे बैठ गए हैं, आज पूरी दिल्ली अस्त व्यस्त हो गई और ये बच्चे तब तक नहीं हटेंगे जब तक आप इनको जवाब नहीं दे देंगे। जो धर्मेंद्र प्रधान है जब तक इस्तीफा नहीं दे देंगे। बहुत सारे नेता भाजपा को कोसते हैं, भाजपा को भला बुरा कहते हैं, अपनी नेतागिरी चमकाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत, दीपिके, सोनम वांगचुक, ये तमाम नाम लेकर, समर्थन देकर अपनी राजनीति चमकाते हैं। बहन जी केवल जंतर मंतर तक ही नहीं रुकी, वहीं पर उन्हीं छात्रों की बात नहीं की, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारे देश के जो युवा हैं ये आउटसोर्सिंग कंपनियों में काम करते हैं, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, वहां पगार बहुत थोड़ी मिलती है, स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है, और इसके लिए वो सरकारी नौकरियों को अप्लाई करते हैं, सरकारी नौकरियों में आवेदन करते हैं, जैसे कि बीपीएससी, यूपीएससी, बहुत सारी सरकारी संस्थाएं हैं। केवल नीट का ही मामला नहीं है, वहां पर पेपर लीक होता है, पेपर आउट हो जाता है, कई बार परीक्षाएं रद्द हो जाती है, तो गरीब माँ बाप कितनी बार फॉर्म भरवाए अपने बच्चों को, सरकार को जवाब देना होगा। कुल मिलाकर बहन मायावती जी ने यह कह दिया कि हम इस देश के युवाओं के साथ हैं, जंतर मंतर पर बैठे युवा हों अथवा उत्तर प्रदेश के युवा हों जो छात्र हैं, हम उनके साथ हैं और हर जगह हम उनके साथ हैं। सरकार से हम सवाल भी करेंगे, सरकार से जवाब भी लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जंतर मंतर पर एक छोटा सा इशू था कि नीट पेपर लीक हुई, 22 छात्र जो है आत्महत्या कर लिए। आप कहते हो हमने दोबारा एग्जाम करा लिया, अब एडमिशन हो रहे हैं। क्या वो 22 छात्र जिन्होंने आत्महत्याएं की, क्या उसका कोई वजूद नहीं इस लोकतंत्र में? भारत की जनता क्या सवाल नहीं करेगी? क्या ये बार बार रिपीट होगा? फिर बहुत सारे छात्र जो है आत्महत्याएं करेंगे, फिर आप जो है दोबारा पेपर ले लेंगे, ये सिस्टम चलता रहेगा। और जो जितने भी अपराधी लोग हैं वो मंत्रालय में बैठे रहेंगे, अपराधी लोग एग्जाम कंट्रोल करते रहेंगे।
कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सूची निकाल दी कि पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 20-22 हजार ऐसे एडवोकेट हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। तो जिनके पास क्रिमिनल केस जिनके ऊपर चल रहे हैं उनको वकालत ना करने दिया जाए। आप सिस्टम सुधारने चले हैं तो सिस्टम हर जगह सुधारिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वहां से सोनम वांगचुक को हटाना जरूरी इसलिए था क्योंकि वहां पर दलील ये दी गई कि हमारे पास आईसीयू की व्यवस्था नहीं हो सकती है जंतर मंतर पे, हमारे पास पूरा ऑपरेटर्स नहीं लगा सकते हैं, ये लोग धरना पे हैं, तो इनको मेडिकल पूरा बैकअप देने के लिए हमने उठाया और हाईकोर्ट मान गई। हाईकोर्ट को लगा कि हाँ ये सही कह रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल में सारी व्यवस्था होती है, जंतर मंतर पे कोई व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन सरकार से कौन सवाल करे कि ये व्यवस्था पैदा ही क्यों होने देते हो, जंतर मंतर पे लोग बैठते ही क्यों हैं? आपसे सवाल करने के लिए आप जवाब तो दीजिए, आप उनके सामने जाइए। परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है, अगर जो शिक्षा मंत्री हैं वो ध्यान नहीं देते हैं तो शिक्षा मंत्री के ऊपर भी है देश के प्रधानमंत्री, वो जवाब ले ऐसा हुआ क्यों, ये बच्चे क्यों बैठे हुए हैं? आज पूरी दिल्ली अस्त व्यस्त थी। जो छात्र युवा ये बार बार कह रहे थे कि हमारा दिल के अंदर से डर निकल गया है, अब हम डरेंगे नहीं। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वो संसद को घेर रहे थे, संसद मार्च कर रहे थे, कनॉट प्लेस लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बाकी जगह जितने भी रास्ते जाते हैं जंतर मंतर की तरफ, सारे रास्ते पैदल यात्रियों से भरे हुए थे। करे तो क्या करे, दिल्ली पुलिस भी कहां कहां लाठी चार्ज करे, किस किस को पकड़े। अगर संख्या बल देखा जाए तो दिल्ली पुलिस की जितनी संख्या होगी उससे 100 गुना ज्यादा अगर छात्र इकट्ठा हो जाएंगे तब दिल्ली पुलिस क्या करेगी? किसी भी चीज की सीमा होती है। अगर जैसे कि जेपी आंदोलन में जेल भरो आंदोलन था तो जेल में जगह कम पड़ गई थी, लोग जेल के बाहर खड़े हो गए थे, हाँ हमें भी डाल दो, हमें भी डाल दो। अगर पूरी जनता खड़ी हो जाए तो सिस्टम फेल होने लगता है, और जब सिस्टम फेल होने लगता है तो सरकार को समझना चाहिए कि जहां से ये सिस्टम फेल हो रहा है वहां हम बात करें, उनको रोकें, उनसे पूछें कि भैया क्या समस्या है, जो समस्या है उसका हम निराकरण करते हैं। लेकिन सरकार जो है पूरी एरोगेंसी में, तानाशाही में जो है अरी परी है और संसद सत्र शुरू हो गया है। बहन मायावती जी ने इस पे भी सवाल किया कि संसद जो सत्र शुरू हुआ है वो भजन कीर्तन करने के लिए नहीं है। आपके सामने ही समस्या है, आपके सामने जो समस्या है छात्रों की, सबसे पहले उसको निराकरण कर दीजिए। वो अपने अपने घर चले जाएंगे, उसके बाद पूरे देश की समस्याएं आप देखिएगा संसद में, क्योंकि भाजपा ये चाहती है किसी तरह 2/3 का बहुमत प्राप्त कर ले। आपको बता दूं कम से कम 369 सांसद चाहिए इनको लिमिटेशन एक्ट में जो है, लिमिटेशन बिल पास कराने में, जो ये नए जो है संसदीय क्षेत्र बनाने के चक्कर में है कि 800-850 जो है संसद हम बनाएंगे, इतने संसदीय क्षेत्र होगा, तो उस परिसीमन को बनाने के लिए इनको 369 सांसद चाहिए। और फिलहाल भाजपा के पास 300 सवा 300 के करीब है, जो कि गठबंधन के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है और इतने समर्थन भी नहीं है। तो 2/3 की बहुमत के लिए अन्य दलों को ये तोड़ फोड़ करके उन तमाम संसदों को खरीद फरोख्त करेंगे। सरकार उसमें बिजी है, छात्रों को कौन पूछे? छात्र का इशू इनको बहुत छोटा और हल्का लग रहा है। लेकिन 4-4 बार की मुख्यमंत्री रही बहन मायावती जी ने जब सवाल कर दिया, हो सकता है बहन मायावती जी जंतर मंतर पे पहुंच जाए, तब क्या होगा? अगर वो पहुंच जाती हैं तो उधर तो फिर कलेजा कांपने लग जाएगा राहुल गांधी जी को भी, अखिलेश यादव जी को भी। ये क्या हो गया, पूरी पूरी हुजूम बहन जी को ही देख रहा है, और तमाम छात्र को एक मनोबल मिल जाएगा, मनोबल बढ़ जाएगा। तो आज ट्वीट आया है, पोस्ट आया है, सरकार से सवाल किया गया है और धीरे धीरे ये समस्याएं बढ़ती जा रही है। छात्रों के प्रति देश के तमाम बुद्धिजीवी, वरिष्ठ नेता सबके सब ध्यान दे रहे हैं। आखिर जंतर मंतर पर इतने छात्र क्यों इकट्ठे हुए? वो किसी पार्टी के नहीं है, किसी राजनीतिक दल से अगर वो प्रेरित होते या किसी का बैनर लगा होता, कोई सपोर्ट में होता, तो शायद बहन मायावती जी इस पर न ट्वीट करती न पोस्ट करती। ये साफ दिख रहा है, ये आम जनता है, ये आम छात्र है, देश की जनता है। और जब देश की जनता उबलने लगती है तो बड़ी से बड़ी सत्ता उखड़ जाती है, बड़ी से बड़ी सियासत और रियासत धराशायी हो जाती है। सरकार को सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात यह है
कि हर छोटे बड़े मुद्दे को बहन मायावती जी नहीं उठाती। ये कल तक छात्रों का मुद्दा था, सोनम वांगचुक का मुद्दा था, अभिजीत दीपिके का था, बहुत सारे और भी छात्र वहां पर जो है इलाजरत हैं, जो काफी दिनों से हंगर स्ट्राइक पे हैं, यानी भूख हड़ताल पर। लेकिन आज बहन मायावती जी का समर्थन, ट्वीट, छात्रों के पक्ष में आना, एक तरह से तहलका मच गया। सरकार अब चिंता में पड़ गई है कि क्या जवाब दे। अभी तो पोस्ट आया है, ट्वीट आया है, क्या पता बहन मायावती जी आकर बैठ जाए वहां पर, तब क्या होगा? क्या सरकार संभाल लेगी इन छात्रों के, इन लोगों को? आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।